हाँ जी, तो सीख लिया डाटा राइट कैसे होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, डाटा को रीड। अगर मुझे डाटा रीड करना आ गया तो मेरी ऑलमोस्ट CSV फाइल तो खत्म। देखा, मिल गया ना फुल मार्क्स, इजी था ना। तो चलो देखते हैं रीड कैसे करेंगे। रीड करने के लिए फिर से एक फंक्शन लेते हैं हम, लेट से डेफ रीड डाटा, ये फंक्शन का नाम है। एक और चीज यार, फंक्शन के नाम भी क्वेश्चन में मेंशन होंगे तो प्लीज जो क्वेश्चन में मेंशन है उन्हीं फंक्शन को आप लेना। हाउएवर हम अगले कुछ वीडियोस में ट्राई करेंगे आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में, वहां पर जो फंक्शन के नाम होंगे हम उसको वही यूज करेंगे। अब मैंने लिया रीड डाटा। रीड करोगे किस में से, फाइल में से। तो फाइल में यार चाहे रीड करो चाहे राइट करो, क्या करना होता है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना होता है। इस बार मैं एक अलग तरीके से ओपन करके दिखा रहा हूं। मैं ले रहा हूं विद एक कीवर्ड है, विद ओपन। फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम था employee.csv। किस मोड में खोलनी है, रीड मोड में। एक और टैग डाल देना, आगे चल के समझाऊंगा। न्यू लाइन इक्वल टू /n/r। ये क्या है, ये कई बार बीच में मेरे पास डाटा ब्लैंक आने लगता है तो उसके लिए ये टेक केयर करता है। फिर भी अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको सुमिता अरोड़ा बुक में इजीली अवेलेबल होगी। पेज नंबर अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो समथिंग लाइक 208 और 218 और 219 पे, राइट। यहां पर लिया मैंने बंद एज एफ। ये एफ वही है जो आप हर फाइल को ओपन करते वक्त स्टार्टिंग में लगाते थे, बट क्योंकि मैंने विद के साथ ओपन किया है तो मैं इसे लास्ट में लगाऊंगा। ये सब वन लाइन में आएगा, मैं ये टॉपिक हटाना नहीं चाहता इसीलिए मैंने ये ऐसे किया है। नाउ डाटा रीड करना है तो मैं लिखूंगा डाटा इक्वल टू CSV डॉट रीडर ब्रैकेट में एफ। अब फिर से आ गया CSV। अगर CSV आ गया तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट CSV। जैसे कि हमने बाइनरी फाइल में हम क्या इंपोर्ट करते हैं, याद है? याद है तो कमेंट में लिख दो, और नहीं याद है तो इट्स ओके यार, तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर। जब भी हम बाइनरी फाइल में कुछ भी काम करते हैं तो हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं पिकल। आई रिपीट, हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं पिकल। नाउ मैंने क्या, रीडर सारे का सारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आ गया। ये भी ध्यान रखना, इसमें जो भी डाटा आता है वो लिस्ट की फॉर्म में आता है। चला दो लूप, मैंने लूप चलाया फॉर रो इन डाटा। यहां पे मैं रो को डिनोट कर रहा हूं, एक रिकॉर्ड के लिए एक रो बोल रहा हूं। आई रिपीट, मैं एक रो के लिए एक रिकॉर्ड के लिए एक रो बोल रहा हूं। इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज दिस वेरिएबल नेम। इफ यू वॉन्ट, अगर आपको कुछ और रखना है तो आप प्लीज रख सकते हैं। यहां पर मैं कर रहा हूं प्रिंट रो। ये डाटा अपने आप डाटा में से एक एक रो फेच करेगा और जो भी डाटा फेच करेगा वो आपको प्रिंट में रख देगा। दैट्स इट। एक फंक्शन क्लोज। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपकी फाइल में काम खत्म होता है तो विद के साथ आपको क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है, आपको f डॉट क्लोज नहीं लगाना। नाउ अगेन फंक्शन बना दिया, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू रिक्वायर, इफ यू वांट तो आप इसे एक बार कॉल कर लेना, खत्म। अगेन वेरी इजी। अब तो ले आओगे पूरे नंबर? नहीं, क्यों? ये क्वेश्चन यार इतना सिंपल नहीं आता रीड का। एक्चुअली रीड का जब भी क्वेश्चन आता है किसी ना किसी कंडीशन बेस्ड आता है। तो पहले आप इसका सिंटैक्स देख लो। अगर आप लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं लिख रहे टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दैट वीडियो सो दैट एंड द एंड ऑफ वीडियो आप इसे एक बार रिवाइज कर पाओ। अब कंडीशन क्या लगाते हैं यार, वो कंडीशन कहता है मुझे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 102 है, या लेट से मुझे जिसका नाम अजय है उसके रिकॉर्ड चाहिए, राइट। तो आपका सिर्फ इतना कंटेंट चेंज होगा। आई रिपीट, आपका सिर्फ इतना कंटेंट चेंज होगा। कैसे करेंगे, ये है आपको, लेट से यू वांट टू डिस्प्ले और फेच
want to display अतुल रिकॉर्ड और अजय रिकॉर्ड, अजय की आपको सारी डिटेल चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, फॉर रो इन डाटा। अब कंडीशन कैसे लगाओगे, इफ मैंने क्या बताया था, ये कैसे देता है डाटा, लिस्ट की फॉर्म में, ये कैसे देता है डाटा, लिस्ट की फॉर्म में। तो अगर आपका यहां पर एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3, तो आपको लिखना है अगर रो का 1 इक्वल टू मिस्टर अजय है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्रिंट करवाओगे रो को। अब मिल सकते हैं पूरे नंबर। अब बिल्कुल सही है। तो बोर्ड में एक कंडीशन जरूर आती है, क्लियर है। अब मैं इसी कंडीशन के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन रीड के करवाने वाला हूं, क्योंकि राइट का फिर भी सिंपल है बॉस, रीड करते वक्त तुम कहीं ना कहीं कंडीशन में फंस ना जाओ। हमें इसमें सिर्फ एक या दो चीजें और ध्यान रखनी है, बट आप ध्यान रखो कि इस वाले को बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी लाइन चेंज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे पूछा है, सिर्फ आपको ये चेंज करना है। और आई थिंक इतना तो आप चेंज कर ही लोगे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म तो नहीं कह सकते, चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।